हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्स। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स भी बोलते हैं एसओटी। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के सभी फॉर्मूले अच्छे से याद हैं? अगर आंसर नो है देन स्टॉप द वीडियो राइट हियर राइट नाउ। पहले जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले याद करो और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में उस चैप्टर के फॉर्मूलेज का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, बट द आइडिया इज कि अगर आपने उस चैप्टर के फॉर्मूलेज अभी तक याद नहीं किए हैं जो कि हमने इतने टाइम पहले कवर कर लिया है, तो आई एम श्योर कि आप लोग इस चैप्टर के फॉर्मूले भी याद नहीं करोगे। और जब फॉर्मूले ही याद नहीं करोगे तो पढ़ के फायदा क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले तो फिर भी रिलेटेबल हैं एक दूसरे से कि भाई आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो आपने साइन 2a का फॉर्मूला वहीं से लिख लिया, साइन 3a का फॉर्मूला वहीं से लिख लिया। यहाँ पर कोई से भी दो फॉर्मूले एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और थोड़े से ज्यादा अतरंगी हैं कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के। तो फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, वो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के टाइम पे भी बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं याद है या आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि क्या लॉजिक बोला था, यहाँ पर ये लिंक आ रही है, पहले वो समझिए कि क्यों फॉर्मूले याद करना इम्पोर्टेंट है। और बिना फॉर्मूले याद करे आप लोग ढंग से चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सेम लॉजिक गोज हियर एज वेल। तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूले बहुत ढंग से याद हैं तो आओ बच्चों आओ ना, घंटी तुम बजाओ ना, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, आओ बच्चों आओ ना। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। पहले तो समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। भाई ये अपना स्टैंडर्ड ट्रायंगल होगा ABC, ये वर्टाइसेस ABC और ये जो वर्टेक्स A है ये वाले एंगल को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल A से, उसी तरीके से ये वाले एंगल को कैपिटल B से और इसी तरीके से ये कैपिटल C से। वर्टेक्स A के अपोजिट जो साइड है BC, उसकी लेंथ स्मॉल a से डिनोट करेंगे, B वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल b से एंड C वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल c से। All these six notation, capital ABC, small abc, they are standard notations. अगर कहीं पे small a लिखा हुआ है मतलब वो इस साइड BC की बात कर रहे हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। These six are called elements of triangle। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारा काम यही रहेगा कि कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू हमको पता होगी, कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फॉर्मूलेज होंगे बहुत सारे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइन रूल। A बाय साइन है, A क्या है? साइड BC की लेंथ। तो ये लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू दिस साइड इज इक्वल टू स्मॉल b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू दिस साइड इज इक्वल टू C बाय साइन C। यहां पर ये क्वांटिटी इक्वल टू 2r आती है, वेयर r इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। सर्कम रेडियस का मतलब समझते हो ना? ये जो ABC ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल है, मतलब तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला सर्कल, उस सर्कल के रेडियस को अपन बोलते हैं सर्कम रेडियस। उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन है, बट अभी इसके बारे में ज्यादा लोड लेने का नहीं। वी विल बी कमिंग बैक टू इट डेफिनेटली। अभी आप बस खाली ये रिलेशन इसको प्रूव करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई,
जिन लोगों से प्रूव हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए भाई, ये ट्राइंगल अपना एबीसी, ये ए से मैंने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए कि हमारी यूजुअल टेंडेंसी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने की, या मतलब अच्छा सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाने की, जब तक के एसओटी के किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है, जो कि यूजुअली नहीं होगा, या राइट एंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब अच्छे वाले ट्राइंगल्स, तब तक के आप गंदा सा ट्राइंगल बनाओ। अब गंदा सा कितना ही बनेगा, तीन ही तो साइड है, ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें थोड़ी ना बनाओगे, कर्व तो ना बना दोगे। तो गंदा सा मतलब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। जितना सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाओगे प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट होगा। लिख के रखो, अभी रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या होगा ना कि तुमने बना दिया इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसे बना दिया तो तुमको ये दिखती कि भाई ये येलो लाइन तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, जबकि इन जनरल तो ना बाइसेक्ट करेगी। तो वहां पर क्या हमारी सोचने समझने की शक्ति जो ना थोड़ी सी जो ना कमजोर पड़ जाती है, जब चीजें बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल हो जाती है। तो चलिए फिर, हाँ, तो ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ बोल दी अपन ने एक्स। इस ट्राइंगल ए बी, इसको अपन बोल देते हैं डी। इस ट्राइंगल ए बी डी में साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हिप्पोपोटेमस, तो इसके लिए हिप्पोपोटेमस ये सी हो गया, तो साइन बी इक्वल टू एक्स बाय सी। उसी तरीके से इस ट्राइंगल एसीडी में साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला हिप्पोपोटेमस। यहां से x की वैल्यू c साइन बी, यहां से b साइन सी, ऑब्वियसली दे बोथ विल बी इक्वल। ये हमने एक पार्ट कर लिया। अब वैसे ही तुम कोई और परपेंडिकुलर बना दो, या तो वर्टेक्स b से बना दो या तो वर्टेक्स c से बना दो, एंड देन यू विल गेट दी थर्ड रिजल्ट ऑल्सो, वेर these three are equal. A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C. ठीक है भाई, याद हो गया, सिंपल सा रिजल्ट। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए भाई। हाँ, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो ए को, ये जो अपना साइन रूल है, यहां से मैं लिख सकता हूं स्मॉल a इज इक्वल टू 2r साइन a, और उसी तरीके से स्मॉल d को मैंने लिख लिया और स्मॉल c को मैंने लिख लिया 2r साइन c। ये 2r लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लैम्डा के कुछ भी ले सकते हो। हमें तो पता है कि भाई a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c है। तो यहां से 2r तो एनी विच केस कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए अब यहां पर न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। अब थोड़ी बहुत हिंट जो ना, ये जो प्रूव करना होता है ना, उससे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी को मैं लिख सकता हूं 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। अब देखिए भाई, एबीसी क्या है, एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। यहां पर a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी, और ये बाय 2 है। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है साइन के अंदर वाला, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, जो कि आएगा कॉस सी बाय 2। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं, ये डेफिनेटली याद हो जाएगी। तो यहां पर ये cos c by 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड आउट, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, न्यूमरेटर में बच गया cos ऑफ a माइनस बी बाय 2, और डिनोमिनेटर में बच गया sin c by 2। यही प्रूव करना था क्या, ऑब्वियसली यही प्रूव करना हो गया, प्रूव हो गया, एज सिंपल एज दैट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है, 0। एज फार एज ओनली फाइंडिंग द आंसर इज कंसर्न, तो आप तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके कर सकते हो, बट यहां पर हमारा इंटेंशन क्या है, इसको प्रॉपरली सॉल्व करना। अब देखिए इस टाइप के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, तो हम एक चीज को सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पर बाकी इन दोनों का भी आंसर लिख लेंगे। अभी जो ए स्क्वायर है, एक ए को तो मैं ए रहने देता हूं और दूसरे ए को मैं लिख देता हूं
2r साइन ए, और ये जो साइन बी माइनस सी है वो एज इट इज लिखा हुआ रहा। डिनोमिनेटर में साइन बी प्लस साइन सी है, उसको लिख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो ये 2ar एज इट इज। ए को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस बी प्लस सी, है कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो ए को मैंने लिख लिया पाई माइनस बी प्लस सी के बाहर माइनस साइन। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। सो साइन ए इज साइन बी प्लस सी। अब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं याद ना? यार करो ना यार, फॉर्मूला याद करो। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सो दिस एक्सप्रेशन हियर इज बिकमिंग, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से इट कैन बी रिटन एज साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन बी प्लस साइन सी। यहां पर ये डिनोमिनेटर में है साइन बी प्लस साइन सी, याद है ना? है ना? तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में या ओवरऑल अब दिस एक्सप्रेशन नाउ दिस इज बिकमिंग, अब मैं इस a को भी 2r साइन a लिखता हूं, तो 2r एक ऑलरेडी है, बाहर बन गया 4r स्क्वायर, और जो ये साइन a है उसको इसके साथ लेके गया। अब इसी लॉजिक से ये जो हमारी बाकी की दो टर्म्स हैं, अगर आप उसको लिखोगे और जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, ये साइन ए साइन बी, ये साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर साइन सी साइन ए, यहाँ पर साइन सी साइन ए कैंसिल आउट हो गया, ये साइन बी साइन सी, ये साइन बी साइन सी, ये कैंसिल आउट हो गया। सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, बच जाएगा अंडा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं कोसाइन रूल की तरफ। कोसाइन रूल क्या है? ये फॉर्मूला हमने सर्कल्स में, मैंने बोला था कि इसका प्रूफ या इसको हम याद करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, सर्कल्स में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के टाइम पर। चलिए तो भाई क्या है फॉर्मूला? cos a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। फॉर्मेट ध्यान रखिए, सिमेट्रिकल ग्राउंड्स पर हमने cos b और cos c को भी लिख लिया। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव करने की कोशिश करिए। चलिए भाई, ए से हमने बीसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये जो ट्रायंगल है ABD, इसमें AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। BD को हम C cos B लिख सकते हैं, बट हम वैसे नहीं लिखेंगे। यहां पर CD क्या होगी? B cos C, और ये जो पूरी साइड है BC दैट इज स्मॉल a, तो BD विल बी A माइनस CD विच इज A माइनस B cos C, वो यहां पर लिख दिया। अब यहां पर स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये A स्क्वायर ये यहां पर आ गया, यहां पर जो B स्क्वायर cos स्क्वायर C है उसको हमने इधर AD के साथ लिख लिया, थोड़ा आगे पीछे अरेंजमेंट कर दिया है, और यहां पर ये जो -2AB cos C है वो एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखो AD का स्क्वायर प्लस B cos C का होल स्क्वायर, B cos C क्या है? B cos C मतलब CD, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दैट विल बी AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो बन गया B स्क्वायर, ये जो A स्क्वायर है वो एज इट इज, और ये जो है वो एज इट इज, और ये किसके इक्वल आया है? C स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास 2AB cos C इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर आ गया। 2AB को नीचे लेके जाओ, cos C की वैल्यू ये आ गई। ऑन सिमेट्रिकल ग्राउंड्स वी कैन ऑल्सो प्रूव दीज टू, बट जरूरत नहीं है। एक याद करो और उसके हिसाब से कोरिलेट करो। प्रूफ एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि ऐसा लगता है कि यार प्रूव करने की क्या जरूरत है, बट इट विल ऑलवेज गिव यू अ क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और देखना कि आगे जाकर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पर अगर हमको इसका प्रूफ पता है
तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्शन में पहली स्टेप सही लेंगे। समझ रहे हो आप बात को? चलिए फिर, समझ गया ना? तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आया? √3/2। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। साइन ए फाइंड करना है, तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है। कोसाइन रूल ऐसा है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ अगर हमें पता है तो हम कॉस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम कोसाइन रूल ही लगाएंगे। एक तो पढ़ भी वही रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो तीनों साइड्स दे रखी है। कॉस ए विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 49 माइनस ए स्क्वायर मतलब 169 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 इंटू 7। तो ये आ गया -56/112 मतलब घटे 1/2। कॉस ए इक्वल टू -1/2। अब ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बट यहाँ पर ए क्या है? एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल ऑफ ट्राइंगल दे आर बिटवीन 0 to π। तो 0 to π में कॉस ए की वैल्यू अगर -1/2 है तो ए कितना हो गया? 120 डिग्री। साइन ए कितना आ गया? √3/2। समझ में आया क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 120 डिग्री। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है। सबसे बड़ा एंगल कैसे बताएंगे भाई? तो जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। ये आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रायंगल बनाकर। तो क्लियरली दिस साइड इज दी ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये ए से भी बड़ा है, ये बी से भी बड़ा है। बहुत सारे टर्म्स एडेड हैं इसमें। अब लेट्स से वो जो एंगल है वो थीटा है, तो कॉस थीटा। इस साइड के अपोजिट एंगल को हम फाइंड कर रहे हैं, तो कोसाइन रूल के हिसाब से जिस साइड के अपोजिट एंगल की बात होती है वो साइड नेगेटिव में आती है और बाकी दोनों साइड का पॉजिटिव में स्क्वायर लिखा हुआ रहता है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई क्लियरली घटे 1/2। तो एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। है कि नहीं भाई? सिंपल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल रूल है, इसका प्रूफ भी आप लोग खुद ही करना। a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इनफैक्ट मैं बता ही देता हूं, ये जो साइड है a, सो दिस इज व्हाट? bd प्लस dc। bd विल बी c cos b, dc विल बी b cos c। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है सिमिलर ग्राउंड्स पे। बाकी 2 चीजें भी आ गई। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आएगा इस पर। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को फटफट सॉल्व कर दीजिए। चलिए भाई, आई एम श्योर कि सबसे प्रूव हो गया होगा। फिर भी अगर किसी से नहीं हुआ है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए यार, है ना? होना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है। b प्लस सी कॉस है। अब जो लोग ये समेशन में कंफ्यूज हो गए, तो ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब समेशन की कोई लिमिट नहीं है तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वही हमें लिखने हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पर क्या होंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3। अब b cos a प्लस a cos b, इनको एक साथ लिख लिया मैंने, प्लस यहां पर c cos a प्लस a cos c, इनको भी एक साथ लिख लिया। प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से ये बन गया c, ये बन गया b और ये बन गया a। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। समेशन ऑफ a का मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है a प्लस b प्लस c, ये हो गया प्रूफ। भावना है समझ में? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।